बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th की फेडरल बोर्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी किया था कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास हो तो उसकी 3 साइड्स होती हैं। एक आपको बेस है, एक ये जो 90 एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये जो यहाँ पे एंगल आपके पास है तो उसके जो अपोजिट साइड आपके पास है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आपके पास जो हमने रेशियो स्टडी की थी साइन, काज और टेन को स्टडी किया था, तो इसको हम याद किस तरह करते थे। Some people have curly brown hair through proper ratio। तो S का मतलब साइन था, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। यानी इन वर्ड्स के आपने जो कैपिटल वर्ड्स हैं जस्ट उनको कंसिडर करना है और वहाँ से आपने इसको याद करना है। करली यानी C से काज, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज, T से टेन, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, cos theta is equal to base divided by hypotenuse, और tan theta was perpendicular over base आपके पास है। तो मोस्टली जो इस एक्सरसाइज में फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस tan के फार्मूले को यूज़ करेंगे, और कुछ क्वेश्चन के अंदर साइन और cos का यूज़ आ सकता है जी। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास लाइन आपके आई से, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं कि जब कोई भी आपको जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से या आई साइड से अबव हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ साइड आपके पास है ये बिलो हो, यानी ये जो ऑब्जेक्ट जो नज़र आ रहा है आपके पास वो आपके आई से बिलो होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन आप कहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 6.5 most important exercise of this chapter। from a point at distance 20 meter from a tree। एक ट्री आपके पास है जिससे आपके पास कोई एक पॉइंट है जो आपके पास 20 मीटर अवे आपके पास है। जैसे ये आपके पास कोई एक पॉइंट है जो इस ट्री से, ये ट्री आपके पास है, इससे 20 मीटर अवे आपके पास है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री इज 30। ये जो एंगल आपको बनता है यहाँ से ट्री के दरमियान वो आपको 30 डिग्री आपके पास है। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, कि हाइट ऑफ ट्री आप क्या करें? फाइंड करें। तो इस ट्रायंगल में देखें तो आपके पास 2 साइड्स की रेशियो है, एक परपेंडिकुलर है आपके पास और एक बेस है। तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता था? बिल्कुल आपने जो tan थीटा था उसमें आपके पास था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो। यहाँ पे आप एंगल क्या आपके पास है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और बेस की वैल्यू क्या आपके पास है? 20 आपके पास है। तो tan 30 किसकी इक्वल आ जाएगा? tan 30 आपके पास है 0.577 के इज इक्वल टू हाइट डिवाइड बाय 20। तो ये 20 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.577 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट का आंसर इक्वल आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 20 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.5 मीटर आपके पास है हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो इसमें आपके पास जो हमने फार्मूला यूज़ किया कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan थीटा, जो आपके पास है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो। तो परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना था और बेस की वैल्यू आपके पास 20 मीटर था और जो एंगल आपके पास है 30 डिग्री था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन।
कि यहाँ पे आपके पास द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई, एक पोल है जिसकी जो हाइट आपके पास है 10 मीटर आपके पास है, और उसके जो शेडो आपके पास है, जो साया आपके पास है, वो आपके पास है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे आपने एंगल जो ऑफ एलिवेशन जो आपके पास है वो फाइंड करना है। तो सेम वही आपके पास यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो बेस आपके पास है वो इक्वल आपके पास है 10√3, और जो परपेंडिकुलर आपके पास है वो आपके पास है इक्वल टू 10, और फाइंड आपने क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन से यूज़ करते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो। तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 10 है और बेस की वैल्यू आपको 10√3। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से एंगल आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पे आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट tan 1/√3, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यह आपने फाइंड करना था एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, द विंडो ऑफ द रूम इन द शेप ऑफ इक्विलेटरिंग ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ विंडो। हाइट ऑफ विंडो आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इसको देखें तो आपको ये इक्विलेटरिंग ट्राइंगल थी, तो तीनों साइड की इसकी इक्वल आपके पास है 1.6 के। तो कहता है कि हाइट ऑफ जो विंडो है ये आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ तक अगर ये 1.6 है तो यहाँ इसका हाफ क्या बन जाएगा, 1.8 आ जाएगा। और यहाँ देखिए इक्विलेटरिंग ट्राइंगल में जो एंगल आपके पास होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास 60 डिग्री के। तो यहाँ हम यूज करते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपको हाइट है वो फाइंड करना है, और बेस क्या आपके पास है 1.8। ये ट्राइंगल आपने यूज करनी है, तो ये 90 एंगल बनेगा, ये बेस बन जाएगा, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और ये आपके पास एंगल 30 आपके पास है। तो tan 60 आपका किसकी इक्वल होता है, √3 के। h डिवाइड बाई 1.8, तो मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई 1.8 इज इक्वल टू हाइट √3 मल्टीप्लाई 1.8, आपका आंसर आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 3.1, या आ जाएगा हाइट ऑफ विंडो। तो h की वैल्यू आपके पास है 3.1 मीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द हाइट ऑफ ए स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर, कि एक जो स्लाइड है, झूला आपके पास है, जिसकी जो हाइट आपके पास है वो 5 मीटर आपके पास है। ए गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, ए गर्ल स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द स्लाइड, observe that angle of depression of its bottom is 30 डिग्री। यहाँ पे जो अब एंगल बन रहा है बॉटम के साथ वो कौन सा है, 30 डिग्री। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड, ये लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है। अब इसमें देखें ये परपेंडिकुलर है, ये 90 एंगल के जो सामने आपके पास है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये एंगल आपको 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कौन सी रेशियो आपको आएगी, सम पीपल हैव, यानी साइन आपके पास आ जाएगा, यानी सम पीपल हैव। तो साइन की रेशियो क्या आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यह आ जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू 5 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो साइन 30 आपके पास होता है 1/2 की इक्वल,
और ये 5/h क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h इक्वल आ जाएगा 5 × 2। तो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है या लेंथ ऑफ स्लाइड आपके पास है वो इक्वल आपके पास है 10 मीटर के।